ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो खाई चौड़ी होती जा रही है समाजवादी पार्टी की सरकार और परिवार के भीतर, वो कैसे भरेगी। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ आज की डिबेट में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर नीता मिश्रा, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, और डॉक्टर ननकू यादव, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी, हमारी इस डिबेट में है। शंभू जी, हम इस चर्चा के दूसरे चरण में हैं। हम सर समझना ये चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, अब चूंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये चुनावी साल है, हम लोग बार बार चर्चा में कहते समझते हैं, ये जो मुख्यमंत्री की बढ़त अभी दिखाई दे रही है, क्या हम ये माने कि चुनाव तक ये निर्णायक बढ़त है या फिर ये चितपट का गेम, शहमात का गेम चलता रहेगा? अभी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बात मनवा ली है, लेकिन हम अगले 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में या किसी और बड़ी घटना में देखेंगे कि शिवपाल यादव खेमा भारी पड़ गया। देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने पिछले 4 सालों में जो इमेज बनाई है वो एक निश्चित तौर पे बेहतर, साफ सुथरी छवि है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने जिस तरह से माफिया या अपराधी तत्वों को दूर रखा है पार्टी से, इसमें भी वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन असली बात ये पैदा होती कि अभी जो पिछले 1 हफ्ते अंदर जो घटनाएं तेजी से घटी हैं कि परिवार में आज भले वो जीते हुए प्रतीत हों कि उन्होंने कौमी एकता दल का विलय नहीं होने पर मोहर लगवा ली नेताजी से जी। लेकिन अगर शिवपाल सिंह ऐसा चाहते थे, शिवपाल सिंह कोई सामान्य मंत्री नहीं है प्रदेश कैबिनेट के, वो बहुत ताकतवर मंत्री हैं, और अगर वो चाहते थे कि कौमी एकता दल का विलय हो जाए तो आज भले वो लेट डाउन हुए हों। इसीलिए उनकी नाराजगी भी जताई कि वो उस कार्यक्रम में नहीं गए, हिंडन वाले कार्यक्रम में नहीं गए, 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नहीं गए। उनके विभाग का कार्यक्रम, उनके विभाग का कार्यक्रम था जिसमें प्रोटोकॉल के तहत जाना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री उसमें जा रहा है, तो इसका उसमें भी नहीं गए, तो नाराजगी तो उन्होंने जता दी है। तो ये नाराजगी इतनी हल्की नहीं है, इसको ये हल्के तौर पे न लिया जाए कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके बड़े दूरगामी असर पड़ेंगे। और चुनाव जब सिर पे हो खास तौर पे, तो पार्टी के परिवार के अंदर ही मतभेद हो गए हैं। चूंकि शिवपाल सिंह यादव जी मुख्यमंत्री के चाचा जी भी हैं, तो अगर चाचा और भतीजे में इतनी ठन गई है तो आगे कैसे लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी? क्योंकि परिवार में एका होना बहुत जरूरी है। जब परिवार में परिवार धुरी है पार्टी की, ध्यान रखना चाहिए। अब डॉक्टर ननकू यादव कुछ भी कहें, लेकिन इनफैक्ट ये परिवार जो है, सैफई परिवार कहा जाए चाहे कोई परिवार कहा जाए, ये इस समाजवादी पार्टी की धुरी है। इसका एक बने रहना बहुत ही जरूरी है। जब यही ताकतवर होगा तो निश्चित तौर पे उस धुरी के साथ उसकी परिधि भी फैलेगी। अगर परिधि को फैलाना है तो धुरी को मजबूत होना पड़ेगा। इसे बहुत जरूरी था कि मजबूती बनी रहती। और अगर परिधि में कमजोरी आ रही है तो वो ध्रुव में कमजोरी आ रही है तो परिधि तक भी दिखाई देगी। डॉक्टर ननकू यादव, क्या सफाई देंगे सर? इसमें सफाई नहीं देना है, यह बात मैं पहले से भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं। तमाम कार्यक्रम हमारे आदरणीय मंत्री लोगों के लगे रहते हैं, उसमें इसको किसी एक खाई के रूप में देखना उचित नहीं होगा। अच्छा, सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में भी शिवपाल यादव जो उस महकमे के मंत्री है वो नहीं पहुंचे। आप देख रहे हैं, चलिए, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, हमने आपकी बात मान ली। ननकू जी, आप तो खुद सीनियर लीडर हैं, नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में, हमने मान लिया जी। लेकिन सिंचाई विभाग का कार्यक्रम होता है और सिंचाई विभाग के मंत्री हैं वो, ठीक है, एक मंत्री होने के नाते वो उसमें नहीं पहुंचते, ये क्या है? प्रोटोकॉल के तहत भी उनको जाना था और ये उनके मंत्रालय कार्यक्रम जब उनका कार्यक्रम इटावा में लगा था और जब वो समय से नहीं कैसी सफाई पोस्ट कर रहे हैं, वो कार्यक्रम तो उनको पता होगा पहले से। जिस कार्यक्रम में बतौर प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर को पहुंचना है, उसमें संबंधित मंत्रालय का मंत्री न पहुंचे इसलिए कि इटावा में कार्यक्रम लगा था। अरे, इटावा से समय से वो लखनऊ आ चुके थे सर, आपको अच्छी तरह जानकारी है। ऐसा होता है, इस चीज को इस रूप पे नहीं देखा जाना चाहिए कि वो नाराजगी है। नाराजगी नहीं है, यह परिस्थितियों के अनुसार समय से नहीं पहुंच पाए होंगे, बहुत से कार्यक्रम लगे रहते हैं। इसको इस रूप पे देखा जाना उचित नहीं होगा कि वो नाराज थे। मतलब आप चाहते हैं कि जिस रूप में आप दिखाना चाहें वो जनता वैसे ही देखे। पार्टी में कोई खाई नहीं है, पार्टी अच्छा, एक है, परिवार एक है। मैंने तो कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का ख्याल रखना है हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रदेश के मंत्रियों को। इसलिए और मैं आपको साफ बता श्रीवास्तव जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, यह पहली सरकार है। आप कह रहे हैं कि जो जब जैसे आप दिखाना चाहें तब वो वैसे देख लिया जाए।
आप दिखाना चाह रहे थे कि कौमी एकता दल का विलय बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा लाभ होगा। आप मुख्तार अंसारी को नहीं ले रहे थे, अफजल अंसारी पे कोई, अफजल अंसारी की छवि को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं था, तो पब्लिक तब वो वैसा मान ले। और आज संसदीय बोर्ड कल ये डिसीजन करके आज आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कौमी एकता दल से हमारा कोई संबंध नहीं, हमने विलय कैंसिल कर दिया, तो हम वो मान लें, मतलब हम सारी बातें मान लें आपकी। नहीं, आपकी बात तुमको हम मानेंगे, जनता देख रही है। ऐसी बात आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे अंदर ऐसे लोगों की जगह नहीं है, उन्होंने उस बात को रखा। इसके बावजूद शिवपाल जी ले आए पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा, जौनपुर में वो ये कह रहे थे। अरे सर, स्थिति यही तो है कि मुख्यमंत्री जौनपुर के दौरे पर थे, मीडिया से बातचीत करते हुए वो ये कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने इतना विकास किया, इतना काम किया है कि हम अकेले दम पर चुनाव में जाएंगे, हमें जीत का भरोसा है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि कौमी एकता दल का विलय लखनऊ में हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और शिवपाल यादव के साथ अफजल अंसारी बैठे हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम हो रहे थे, जब उन्हें मालूम हुआ, यह बात पार्टी फोरम में गई, नेताजी को मालूम हुआ, मुख्यमंत्री जी को मालूम हुआ, फिर सब लोगों ने तय किया, बैठक किया, निर्णय लिया कि इस तरह के फैसले का क्या बीच में बलराम यादव की बर्खास्तगी आप भूल जा रहे हैं। कहा यह बात सही है, साधारण बात नहीं थी, लखनऊ लौटते ही हलचल हो गई, बलराम यादव जैसे मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया गया। यह एपिसोड आप भूल जा रहे हैं। हमें श्रीवास्तव जी के पास जाने दीजिए, कुछ जिलों हमें श्रीवास्तव जी के पास जाने दीजिए सर, श्रीवास्तव जी के पास जाने दीजिए। श्रीवास्तव जी, क्या हम ये माने कि एक निर्णायक बढ़त ले ली है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, अपनी बात मनवाकर, और अब ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर, ज्यादा तेवरों से वो आगे बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं, या फिर जो आप कह रहे थे वही ज्यादा सही है कि अंडरस्टैंडिंग है, फिक्सिंग है, ड्रामा है? देखिए, जो मूल जो प्रश्न है, हम भले ही कोई किसी काम के बारे में मुख्यमंत्री जी कोई सफाई दे दें, उसमें तो इस मसले पर उन्होंने एक बार यह भी कह दिया था कि पार्टी का निर्णय मुझे मंजूर है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था, बिल्कुल कहा था, दिया था कि बिल्कुल कहा जो पार्टी का निर्णय है हमको मंजूर है। और फिर अगले दिन इस पर निर्णय बदला। तो देखिए, असली बात तो यह है कि सत्ता के शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, करोड़ों आंखें उनके काम को देख रही हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री कुछ भी सफाई दे लें, लेकिन जनता के दिमाग में, जनता के आंख में जो समाजवादी पार्टी की छब उतर रही है, वो उसको समाजवादी पार्टी अगर समझेगी, अगर समझती, तो शायद ये कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करती और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करती। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप जैसे मीडिया के माध्यमों ने, या जो जन रिएक्शन आए कि साहब आप जैसे जैसे सूचना माध्यम फास्ट हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और लोगों की अपेक्षाएं अपने जो सत्ता में लोग बैठते हैं, जिनको जनता चुन के सत्ता में बैठाती है, उनसे अपेक्षा ये होती है कि वो अच्छे काम करें। अगर जनता को लगता है कि ये तो कहता कुछ है करता कुछ है, वादे हमसे दुनिया भर का किया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और नीति और निर्णय उसका क्रियान्वयन ऐसा है कि हम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, हम विकास के नाम पर एक सड़क बना दिए और एक मेट्रो बना रहे हैं, उसी का उत्तर प्रदेश का पूरा विकास मान ले रहे हैं, न बिजली पहुंच पा रही, न गांव में टॉयलेट बन पा रहे हैं। गांव के विकास के लिए मोदी, हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो बजट दिया, उसको यूटिलाइज करने के लिए आज तक 60 जिलों का डीपीआर तक तैयार करके नहीं जमा कर पाए। बताइए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की इफिशियंसी है। और सरकार के लोगों से पूछ लीजिए तो वो कहेंगे केंद्र बजट ही नहीं दे रहा। आप देखिए, सीएजी की रिपोर्ट कई बार आई, विभिन्न विभागों में, विभिन्न योजनाओं में जो केंद्र सरकार पैसा देती है, उसमें किसी कहीं 16% खर्च हुआ, कहीं 20% खर्च हुआ, कहीं 22% खर्च हुआ। 9,000 करोड़ रुपया हमारा उत्तर प्रदेश का भारत सरकार नहीं दे रही है। केंद्र पर बकाया है, ये तो होना ही था।
जबकि मतलब 3 जैसे ही लाख श्रीवास्तव करोड़ जी ने शुरू किया ये होना ही था, ये बहुत 13वें एक्सपेक्टेड था कि ये वित्त रिएक्शन आयोग आएगा। से 3 लाख करोड़ रुपया 14वें वित्त आयोग में भारत सरकार बताइए ने सर, उत्तर यही नहीं प्रदेश को पता जाने लग दिया। पाता कि किसने दिया आखिर और कितना जो पहुंचा 7 और लाख क्यों करोड़ नहीं रुपया पहुंचा। मिला, ठीक, उसका वो कहाँ गया, उसका हिसाब तो दे उत्तर प्रदेश सरकार। आपको ठीक। मालूम होना ये जो चाहिए, आप हिसाब कि मांगते अगर रहेंगे, वो उन्हें आपसे नीति पैसा आयोग में मांगते नहीं रहेंगे, आएंगे। इसी में आपके भी जिस और उनके फोरम 10 पे साल निकल बैठ जाएंगे, के, चुनाव आ जाएगा। रघुनंदन जी, ठीक है, हाँ। जिस फोरम पे बैठ करके ये प्रदेश की योजनाएं बना सकते हैं, प्रदेश की योजनाओं के लिए बात कर सकते हैं, उस फोरम पे नहीं जाएंगे। केवल एक जुमला इन्होंने रट लिया, एक सेंटेंस कि 9,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को फोरम आप मिला। नीति आयोग की बैठक का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? नीति आयोग जी। बुला नहीं हाँ, है। वही नीति जो आयोग। 73 सांसद उत्तर प्रदेश जो के ठीक सर, उलझिए मत, बिल्कुल जहां उलझिए। प्रधानमंत्री, ठीक। वित्त मंत्री और सारे मंत्री श्रीवास्तव बैठते जी, हैं, और उलझिए सारे मत सर। प्रदेशों के मुख्यमंत्री अच्छा, आप थोड़ा बैठते और हैं, आगे आप बढ़े। क्यों नहीं जाना चाहते? हम तो जरा जो चल रहा है पार्टी और परिवार के भीतर, आज उस पर चर्चा करने बैठे हैं। हम शंभू जी के पास आए, इससे पहले डॉक्टर नीता मिश्रा, क्या आप ये मानती हैं कि ठीक है परिवार के भीतर जो कुछ भी चलेगा नहीं चलेगा आगे आएगा, लेकिन कौमी एकता दल के विलय और फिर उसके विलय की कैंसिलेशन ने वो जो छवि थी उस पर बट्टा लगा दिया और इसका नुकसान आगे तक समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, ये कहना ये एक फैक्टर है। मैं कहती हूँ कि ये कारण हो सकता है उस छवि को और धूमिल बनाने में, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पूरी तरह सही है कि जब जब ये पार्टी आती है तो देखिए एक पर्टिकुलर जातीय वोट बैंक के आधार पर ये पार्टी आ तो जाती है सत्ता में बार बार, लेकिन ये अब पूरे प्रदेश को अच्छी तरह मालूम है कि जिस जाति का इस्तेमाल किया जाता है उन तक भी कोई भी विकास कार्य का कोई भी फल उन्हें भी नहीं प्राप्त होता। केवल और केवल गुंडा राज वहां होता है। लोगों को मालूम हो रहा हो ये बात कांग्रेस पार्टी को सबसे अच्छे तरीके से मालूम है। पुलिस थानों का तो क्या बुरा हाल हो जाता है ये सब जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एकदम वहां, कहीं कानून व्यवस्था एकदम पूरी तरह चरमरा जाती है। विकास दूर दूर तक नहीं होता। अभी जब अखिलेश जी आए तो ऐसा लगा कि शायद अब ये पार्टी अपनी छवि सुधारने की कोशिश करे। एक युवा नेता आया, युवा मुख्यमंत्री आया, लेकिन पार्टी उसी धुर्री पर चलती रही, क्योंकि मुखौटा तो एक बनाया गया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कुछ करने की और वो कुछ कर नहीं पाए। आखिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, उनका जवाब उनका बनता है। परिवार में क्या चल रहा है देखिए, परिवार यदि टूटा हुआ है तो वो उस व्यक्ति के लिए एक कारण बन सकता है कि वो पूरी तरह से विकास ना करा पाए, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत तो विकास प्रदेश में दिखना चाहिए था। वो तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास इतना पावर होता है, थोड़ा बहुत कि विकास जो भी नहीं चाहे दिख रहा। अपने प्रदेश में जिस तरह से चाहे विकास करा सकता है, लेकिन जो प्रदेश की हालत है आज वो बद से बदतर हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि परिवार में इतने तरह के लोग खींचातानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी योगदान रहा है, लेकिन साथ में अगर ऐसा व्यक्ति आया था मोर्चा संभालने के लिए जो कि अच्छी छवि एक पैदा करना चाहता था अपनी पार्टी के लिए, तो उसके प्रयास अभी मैं कहूंगी हम शंभू सर के पास जाए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नजरिए से एक सवाल ले लीजिए। अभी हम कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि प्रशांत किशोर ने एक मीटिंग में ये कहा है कि वो अगले 10-15 दिनों में कुछ ऐसी रणनीति लेकर आने वाले हैं जिससे अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। मैम, ऐसा क्या होने जा रहा है, ऐसा आप लोग क्या करने जा रहे हैं जो इतनी जबरदस्त प्लानिंग है आप लोगों के पास कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फर्श से अर्श पर पहुंच जाए उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोई ऐसी हमारी पार्टी में कभी भी जातीय आधार पर कोई रणनीति नहीं बनाई जाती, ना धार्मिक आधार पर। अच्छा। हमारे यहाँ जोड़ने की रणनीति होती, तोड़ने की नहीं होती। और जो भी रणनीति होती है उसका जो आधार होता है वो केवल विकास होता है। और उत्तर प्रदेश में अब विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब अकेले उत्तर प्रदेश में ही विकास के कई मॉडल हैं, कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक सपा का, या आला कमान के मन में क्या है, किस आधार पर रणनीति। लेकिन ये मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो ये बात कही जा रही है वो केवल इसलिए क्योंकि हमारा प्रदेश केवल 30 वर्ष पीछे नहीं, कई वर्ष पीछे चला गया है विकास के मामले में। ठीक है मैम, मुझे लगता है हो गया, एक रेफरेंस में सवाल आ गया इसलिए मैंने ले लिया। ऐसी शंभू सर, हम सर ये जानना चाह रहे हैं कि ये ठीक है कि
बलराम यादव हटे, फिर वापस आ गए, ठीक है, कौमी एकता दल का विलय हुआ, फिर कैंसिल हो गया। हो सकता है 2-4 दिन में चीज़ें और सामान्य हो जाएं। एक इफ्तार था, उसमें शिवपाल यादव मुख्यमंत्री एक साथ दिखाई दिया, शपथ ग्रहण था, नहीं दिखाई दिए। डॉक्टर साहब की दलीलें आप सुन ही रहे हैं कि साहब बहुत सारे कार्यक्रम लगे होते हैं, व्यस्तता रही होगी, मान लेते हैं। लेकिन ये जो डेंट लगा पार्टी को और पार्टी की जो मंशा जाहिर हुई कि साहब ये तो उसी भरोसे हैं और ये अंततः वही करना चाहते हैं, वही करेंगे, क्या पार्टी इस नुकसान से निकल पाएगी या फिर जो होना था वो हो गया? देखिए, पार्टी में मैंने जो पहले कहा था वही कि एक धुरी होती है। हर पार्टी के पास परिवार है, कोई पार्टी नहीं इसलिए उसके पास परिवार नहीं है। हर पार्टी का एक जातीय वोट बैंक है। आखिर अभी कांग्रेस में नीता जी बोल रही थी, लेकिन प्रसाद किशोर फिर उसी जातीय वोट बैंक की तरफ भाग रहे हैं, वहीं बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार खबर ये भी छपी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं कांग्रेस की शरण में न पहुंचे, कुछ ऐसी जुगलबंदी हो रही है, उससे यही लग रहा है। तो हर पार्टी का जातीय वोट बैंक होता है। समाजवादी पार्टी का भी है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें समाजवादी पार्टी कोई गलत काम कर रही, कि उसका परिवार एक धुरी है। लेकिन परिवार गलत नहीं, लेकिन समाजवादी सोच कहाँ रह गई? नहीं, देखिए उस बात पर ना जाइए। हर पार्टी का परिवार है, फिर कांग्रेस का भी है, बीजेपी का है, वो तो भूल जाए। लेकिन डेंट ये लगा कि उस परिवार में कहीं ना कहीं अंदर खाने मतभेद शुरू हो गए हैं और वो मतभेद अब धरातल पे आ गए हैं। मतभेद जब मुख्यमंत्री यानी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी ये शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो धरातल में हैं। खासतौर पे अभी जो हुआ घटनाक्रम, उसमें से यही उभर के सामने आया है कि कहीं ना कहीं वो जो मतभेद है वो सामने आ गया है। उसमें अकेले मुख्यमंत्री या अकेले नेताजी अथवा अकेले शिवपाल जी नहीं है, उसमें बहुत सारा परिवार, पूरे परिवार का सारा कुनबा है। कुछ अखिलेश जी के साथ लगे हुए दिखाई पड़ रहे और कुछ अचानक शिवपाल जी के साथ लगे हुए दिखाई पड़ रहे। पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा और ये दूरगामी मतलब अभी हाल फिलहाल भले कोई जीतता या हारता प्रतीत हो, लेकिन इसका दूरगामी राजनीति में क्या असर पड़ेगा इसको वॉच करना होगा। और शंभू जी, ये जो छवि वाला खेल है कि वो बार बार कह दिया जाता है डिबेट्स में कि साहब वो डीपी यादव को जिस तरह से बाहर किया था और मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो वैसा हो। अब देखिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहते, अगर उसको मान लिया जाए कि सिर्फ अच्छी छवि वाले लोगों को लाया जाएगा तो वो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जैसे आज जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, क्या वो सारे लोग अच्छी छवि वाले हैं? बलराम यादव का एक मामला ये है, मैं बलराम यादव कोई बुरी अच्छी छवि नहीं जा रहा, लेकिन नारद यादव को तो आपने इसीलिए हटाया था ना क्योंकि छवि के कारण ही, या पंडित सिंह है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इनको आखिर क्यों लाया गया है? तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। इससे छवि तो गड़बड़ाई ही है और कहीं ना कहीं डेंट लगा है मुख्यमंत्री पर भी कि वो आखिर परिवार को लेकर क्यों नहीं चल पा रहे हैं और बार बार जिस छवि की बात करते हैं उस छवि पे दृढ़ क्यों नहीं रह पा रहे हैं। डॉक्टर ननकू यादव जी, छोटा सा आंसर कर दीजिए, छोटा सा जवाब दे दीजिए सर। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने मिशन में दृढ़ हैं और वहां पर जो उन्हें उचित लगता है उसको वो मानते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अपनी बात में जो सच्चाई होती है उसको लेकर के पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते हैं। तो स्पेसिफिक सवाल ले लीजिए, नारद राय को पहले हटाया वापस ले आए, ऐसे ही पंडित सिंह के साथ हुआ था, हटाया वापस ले आए। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में या देखिए ऐसा है कि जो हमारी सरकार ने ये डॉक्टर नीता मिश्रा जी कह रहे थी विकास के नाम पर, ये तो अब तो विकास के नाम पर ही वोट लड़ा जाएगा और ये जो और बातें जो कही जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो ये भी कह रही है कि 30 साल नहीं और ज्यादा पीछे चला गया उत्तर सरकार रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक काम, मैं सिर्फ एक काम बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसान, कांग्रेस कितनी लंबी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, लेकिन किसानों के लिए पूरी सिंचाई, नहर, ट्यूबवेल का पानी फ्री कर दिया गया। इतना बड़ा निर्णय हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नहीं हुआ है। ये श्रीवास्तव जी गिना देंगे फसल बीमा योजना, 102, 108 फसल बीमा योजना, श्रीवास्तव जी बता दीजिए, उनके श्रीवास्तव जी बता दीजिए, फिर समय निकल जाएगा। फसल बीमा योजना में आपने पहुंचा दिया है। ठीक। एक सैफई को आप एक गांव से जरा सा कंपेयर करिए, 100 गांव के बराबर सैफई को चमका दिया। बुंदेलखंड में जो योजना हमारी उत्तर प्रदेश में आज आपको दिखाई दे रहा है, कैराना वाला पलायन आपको भी नहीं दिखाई दे रहा। आपको उत्तर प्रदेश का गरीबों के घरों में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी
की ठीक है। स्थिति तो आप हद से बता दें बदतर हो कि चुकी है। ठीक है सर, सांसद ठीक। उत्तर बुंदेलखंड प्रदेश के में लिए यदि भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड ठीक है डॉक्टर साहब, अगर अंकुर जी ठीक है, श्रीवास्तव जी धन्यवाद। और वो श्रीवास्तव जी धन्यवाद, देश शुक्रिया में डिबेट में शामिल होने के लिए। नहीं डॉक्टर नंदू यादव आपका भी स्थिति शुक्रिया। वही जब की उत्तर वही है। प्रदेश डॉक्टर सही नीता है, मिश्रा ऐसा धन्यवाद प्रदेश आपका भी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिसके बल शंभू पर- स्टूडियो में आने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत में इस तरह के तर्क और इस तरह के विवाद होते रहते हैं। आने वाला समय वक्त ये बताएगा कि मुख्यमंत्री के ये जो फैसले हैं या समाजवादी पार्टी के परिवार के भीतर जो हो रहा है उसमें क्या कुछ होता है, यानी अगली हार और जीत किसकी होती है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।